everyone. Welcome to Virtual Classroom of E-Learning Simplified. आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च किया गया है इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जो एक इकोनॉमिक पैकेज है 20 लाख करोड़ का। इस इकोनॉमिक पैकेज के साथ ही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की डेफिनेशन को भी चेंज किया गया है। नई डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले जान लेते हैं इंडियन इकोनॉमी में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए एमएसएमई सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो 45% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई सेक्टर। मोर देन 40% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई सेक्टर से होते हैं इंडिया में। एमएसएमई सेक्टर का इंडिया की जीडीपी में अगर शेयर देखें तो 20% से भी ज़्यादा है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ने इस शेयर को इंक्रीज करने के लिए नया टारगेट सेट किया है। नया टारगेट है 50% शेयर तक इंक्रीज करना एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन को, और इस टारगेट के लिए डेडलाइन डिसाइड की गई है 2025, क्योंकि 2025 तक इंडिया एस्पायर कर रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की खास बात यह है कि इसमें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की कम ज़रूरत होती है, लेकिन कैपिटल जो इन्वेस्ट हुई है उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज 111 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के बाद में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है वो ही सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए यूनियन बजट 2020 एंड 21 में कुछ अनाउंसमेंट्स की गई थी। पहली अनाउंसमेंट थी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। सेकंड, ऐप बेस्ड इन्वॉइसिंग को लॉन्च किया जाएगा जिससे एमएसएमई सेक्टर में डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सके। अभी तक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्राइटेरिया लिया जाता था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। इस क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता था या फिर कह सकते हैं डिफरेंटली क्लासीफाई किया जाता था। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की टोटल इन्वेस्टमेंट 20 लाख के अंडर है तो उस एंटरप्राइज को माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा, और अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की टोटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ के अंडर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा, और अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंडर है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। सर्विस एंटरप्राइज को देखें तो अगर किसी सर्विस एंटरप्राइज की टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख के अंडर है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा, और अगर किसी सर्विस एंटरप्राइज की टोटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ के अंडर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा, और अगर किसी सर्विस एंटरप्राइज की टोटल इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 करोड़ के अंडर है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। नए क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज के डिफरेंस को रिमूव कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज के लिए एक ही क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। नए क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के साथ ही टर्नओवर को भी इंक्लूड किया गया है एमएसएमई सेक्टर को क्लासिफाई करने के लिए। तो अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज की टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंडर होगी तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। किसी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज की अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंडर होगी तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा, और अगर किसी एंटरप्राइज की टोटल इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ के अंडर होगी तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। टर्नओवर के हिसाब से देखें तो किसी एंटरप्राइज की टोटल टर्नओवर 5 करोड़ के अंडर होगी तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस एंटरप्राइज का टोटल टर्नओवर 50 करोड़ के अंडर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। अगर किसी एंटरप्राइज का टोटल टर्नओवर 100 करोड़ के अंडर है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। तो ये है नया क्लासिफिकेशन जो अभी लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इस क्लासिफिकेशन में हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के 5 टाइम मल्टीपल को टर्नओवर में इंक्लूड किया गया है। जैसे माइक्रो एंटरप्राइज के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट रखी गई है 5 करोड़।
स्मॉल एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 10 करोड़, तो उसके लिए टर्नओवर की लिमिट है 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 20 करोड़ एंड टर्नओवर की लिमिट है 100 करोड़। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। फर्स्ट है लो एक्सेस टू क्रेडिट। क्रेडिट की डेफिशिएंसी होने की वजह से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, और इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त नहीं होते माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में। इस सेक्टर में स्किल्ड मैन पावर की कमी है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बिग इंडस्ट्रीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज से कंपटीशन फेस करता है। फोर्थ, स्किल्ड मैन पावर नहीं होने की वजह से इस सेक्टर में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए अडेप्टेबिलिटी भी कम है। एंड लास्ट है इनएडेक्वेट एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। इन इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज क्रेडिट को इजीली एक्सेस कर सके, उसके लिए 59 मिनट्स लोन पोर्टल को लॉन्च किया गया। बैंक क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम ट्रेड्स को लॉन्च किया गया। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के प्रोडक्ट को बेटर प्राइस मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे मोर देन 40,000 MSMEs रजिस्टर्ड हैं और इस पोर्टल का फ़ायदा उठा रही है। If you enjoyed the video, then hit the like button and don't forget to subscribe. Thank you. Have a great day.